आदरणीय संत भगवान तथा माताओं, बहन और भाइयों, हम और आप सवेरे सवेरे उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं जिस परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया। हम और आप सब लोगों के शरीर और इंद्रियों को बनाया, नस नाड़ियां बनाई। उस परमात्मा का चिंतन हम करते हैं ताकि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं और हमें परम शांति और आनंद प्राप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा की तरफ से कभी किसी जीव को दुख नहीं मिलता। जब भी कभी दुख मिलता है तो अपने कर्मों से मिलता है। भगवान की तरफ से तो सुख ही सुख मिलता है। उसने अपनी सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज नहीं बनाई। हम शिकायत कर सकते हैं कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। जब हम अपने माता पिता संसारी होते हुए, हमारे माता पिता हमारे लिए नहीं, हम माता पिता अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकते, तो फिर क्या भगवान हमारे लिए दुख बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते। ये दुख जीव अपने आप बनाता है और दोष भगवान पे रखता है। किसी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहां से कोई जा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। भगवान ने कहा, मैं कोई गुल खिला रहा हूं? कहते हैं हाँ प्रभु, आप गुल खिला रहे हैं। क्या गुल खिला रहा हूं? कि आप बहुत फर्क रखते हैं। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा ही खा रहा है। पर मुझको समझ में ना आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। ये है दुनिया पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। हे भगवान, ये क्या गुल खिला रहा है। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा ही खा रहा है। तो क्या ये तेरा इंसाफ है? क्या तू हमारा परमपिता है? ये फर्क क्यों है?
बोला अभी बताऊं? बोला अभी और पूछना है। कहते पूछो। कि एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। दूध कुत्तों को कोई पिलाए, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है। पर ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। ये है दुनिया निराली, हे भगवान कोई तो रिक्शा चला रहा है, कोई ऊपर बैठ रहा है, ये क्या चक्कर है? एक पंखे की लेता हवाएं, एक के पास है ठंडियां। एक पंखे की लेता हवाएं, एक के पास है ठंडी। कोई बिजली के दिए जलाए, एक अंधेरे में दिल को जला रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी, पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय ये क्या गो खिला रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय ये क्या गो खिला रहा है। हे भगवान ये क्या इंसाफ है तेरा? किसी को कैसा बना रहा है, किसी को कैसा बना रहा है। ये आप भेदभाव रखते हैं। भगवान कहते हैं इसका उत्तर दो। बोला अभी नहीं, और पूछना है। जीव हमेशा संशय करने वाला है, जीव में हमेशा कमी है कि दूसरे के अवगुण देखता है, पर भगवान को भी नहीं छोड़ता। ये भगवान से भी कह रहा कि हे भगवान, एकता मखमलों पर बिछोना, एको पड़ता है कांटों पे सोना। एकता मखमलों पर बिछोना, एको पड़ता है कांटों पे सोना। एक फूलों पे सोकर भी बेचैन है, एक कांटों पे पड़ा मुस्करा रहा है। पर मुझको समझ में ना, पर मुझको समझ में ना आए। हे भगवान कोई तो पंखों या एयर कंडीशन और कूलरों की हवा लेता है, कोई ठंडी आहें भरता है। ये आपके राज में, आपकी दुनिया में ये इंसाफ नहीं है। लेकिन एक बात पूछता हूं, नत्था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, या बता दे ये धोखा या छल है। सिंह या बता दे या धोखा या छल है, या गरीबों के फोटो दिखा कर प्रभु कुछ अमीरों को करना सिखा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी, पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय ये क्या गुण। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई। हे भगवान
या तो ये बता दे कि कर्मों का फल है, तो आज से हम अपने कर्मों का सुधार करें, या धोखा या छल है तो आज से हम भी बेईमानी शुरू कर दें। आप हमें इसका सही सही उत्तर दें। भगवान ने कहा कि मैंने तो भाई कर्म करने का अधिकार दे के भेजा है। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मौज न ले सके तो चूक चाकरी माए। जो सेवा न करे, जो कर्म न करे, जो भक्ति न करे, जो दान न करे, जो पुण्य न करे, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कर्म का अधिकार दिया। कर्मण्यवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरे को अधिकार देकर भेजा था, तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? ये सारा संसार कर्म से बना हुआ। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा कीन तैसा ही फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए कर्मों का फल है ये तो। अगर कोई भी किसी जीव के पास किसी चीज की कमी है, कोई भी किसी प्रकार से दुखी है, तो भगवान कह रहे हैं आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे करनी का फल है भर ले, दिल में ये तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे। भगवान कहते हैं भाई कोई कमी है तो अपने कर्म की है तुम्हारी, तेरे अपने गुनाहों की कमी है, वो गुनाहों की कमाई है। बोला जी मैंने क्या पाप किए, मैंने क्या गुनाह किया? तो अब देख लो अपने अंदर के हमने कभी गुनाह किया? हमने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारी कमी बताऊं? बोला बताओ। कि भलाई करने वाले का बुरा तूने किया होगा, लहू निर्दोष का विस्की समझ करके पिया होगा। यकीनन अपने नूरे नजर के सुख के लिए तूने किसी मजलूम के घर का दिया गुल कर दिया होगा। वो ही सजाए तूने पाई है, वो ही सजाए तूने पाई है, करनी का फल है तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे। कहते महाराज ऐसा कभी हो सकता है जो आप कह रहे हैं? बोला क्यों? कि भलाई करने वाले का बुरा कोई करेगा? बोला हां। क्या तुम्हारे को माता पिता ने किस तरह से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है? क्या तुमने अपने माता पिता की उसी तरह से प्यार करते हो जो बचपन में करते थे? अपने माता पिता की सेवा करते हो? बोला हाँ महाराज, सुबह भी और शाम भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, खाने की पूछते हैं, पहनने की पूछते हैं, ओढ़ने की पूछते हैं, निलाते और दिलाते भी हैं। हर तरह से माता पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है। भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बताओ जिस परमपिता परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, जिसने आंख नाक कान हाथ पांव दिल दिमाग बनाया, जिसने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बनाई, जिसने सूर्य चंद्रमा आदि बनाए, जिसने तुम्हें जबान दी, सच बताओ ईमानदारी से उसका कितनी देर बैठ के भजन करते हो, शुक्रिया अदा करते हो? बोला महाराज इसके लिए तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं। हाँ, जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया उसके लिए फुर्सत नहीं। अगर कोई चश्मा लगवा दे, कोई जूता पहना दे, कोई 150 200 400 रुपया तुमको उधार दे दे, वैसे काम आ जाए, मदद कर दे,
तो उसके तुम कितने गुण गाते हो और एहसान मानते हो। और जिस परमपिता परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया और उसका भजन करने में तुम्हें टाइम ना मिले, इससे बड़ा और तुम पाप क्या कर सकते हो? इससे बड़ा धोखा और किसको दे सकते हो? तो भलाई करने वाले का बुरा तूने किया होगा, लहू निर्दोष का विष की समझ करके पिया होगा। यकीनन अपने नूरे नजर के सुख के लिए तूने, अपने लड़के की खुशी के लिए किसी मजलूम के घर का दिया गुल कर दिया होगा। वो ही सजा ये तूने पाई है, वो ही सजा ये तूने पाई है। करनी का तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे रही दूसरी बात कि ठंडी आहें, तेरी जो ठंडी आहें भी तेरे दोषों का साया है, तभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। मंदिर तोड़, मस्जिद को तोड़ो, ये तो यार मुजाका है, पर दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। असली तो भगवान का घर दिल होता है, मंदिर मन अंदिर। वो तो हम सबका तोड़ते रहते हैं। मां को झिड़क दें, बाप को झिड़क दें, सास को झिड़क दें, ससुर को झिड़क दें, बहू को झिड़क दें, पति को झिड़क दें, पत्नी को झिड़क दें, दिल तोड़ते रहते हैं। और मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं कि भगवान हम पर खुश हो जाएगा। कैसे खुश हो जाएगा? तेरी जो ठंडी आहें भी तेरे दोषों का साया है, तभी जलता है दिल, तूने किसी का दिल जलाया है। आज जो रो रहा है खून के आंसू, तो दिल में जान ले प्यारे, किया था खून जो छुपकर वही आंखों में आया है, किया था खून जो छुपकर वही आंखों में, वही बेरहमी रंग लाई है, वही बेरहमी रंग लाई है। करनी का फल है भले दिल में ये, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत करनी का फल है भले दिल में ये निश्चय, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। कसूर किसका है? मेरा नहीं। अगर ये जो दिखाई दे रहा है, अगर आपके कर्मों का फल नहीं होता तो ऐसा थोड़ा ही होता। बोला कैसा? कि कोई राजा के घर पैदा हुआ, सोया गदेलों पे, कोई कंगाल के घर लौटता मिट्टी के ढेलों में, कोई बदशक्ल अंधा, जन्म से ही कोई खूबसूरत है। यही तो कर्म फल का राज है कुदरत के खेलों में, यही तो कर्म फल का राज है कुदरत के खेलों में। सोचो तो इसमें गहराई है, सोना नहीं ये सच्चाई है। करनी का तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे आफत जो तुम पे कोई आई है, आफत जो तुम पे करनी का फल है भले दिल में ये निश्चय, तेरे। एक महात्मा भिक्षा मांगते हुए उपदेश दिया करते। क्या कहा करते? कहते जैसी करनी वैसी भरनी देख लो कोई करके, बाबा जी को रोटी दे दो ऊपर शक्कर धर के। ऐसे मजे का उपदेश। रोजाना उस गली से जाए और यही श्लोक सुनाए। लेकिन एक से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा बाबा को मैं ठीक करूंगा। उसने क्या काम किया? अगले दिन 2 रोटियों में जहर मिला करके और तैयार रख दी कि बाबा ने आना और हमने खिलाना है।
आते ही और बाबा को कहने लगा, लो महाराज रोटी। बाबा ने सोचा ये तो कभी भी नहीं खिलाता था, आखिर बात क्या, आज इतना राजी होके क्यों दे रहा है। खैर कोई बात। नो बोला भाई हाथ धोए नहीं, पहले जल लेके आओ, हाथ धुलाओ तब खाएंगे। उसके साथ उसका छोटा लड़का भी आया हुआ था। वो तो पानी लेने वापस गया। रोटी को देख करके बच्चे ने कहा महात्मा से कि बाबा रोटी। बोला उठा ले भाई। उसने रोटी उठाई और खाना शुरू किया, आधी रोटी खा गया। इतने में वो पानी लेके आया और उसने देखा तो बोला ये तो जुल्म हो गया। बोला ठहर बाबा तूने ये क्या किया। बोला भाई मैंने क्या किया। बोला बच्चे को ये रोटी क्यों दी। बोला मैंने तो नहीं दी भाई, इसने मांगी और यहां से उठा ली और इसने खा ली, तुम्हारी रोटी तुम्हारा बेटा, हम कौन है भाई रोकने वाले। बोला क्यों इतना डर क्यों रहा है। बोला महाराज अनर्थ हो गया, इसमें तो जहर मिलाया हुआ था, मैंने तो सोचा था तुम मरोगे। नो बोला तो मैं रात दिन यही तो उपदेश दे रहा हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, देख ले वो कोई करके और बाबा जी को रोटी दे दो ऊपर शक्कर धर के, ये तो करनी का फल तेरे को मिलना ही था। आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, करनी का फल है भर ले दिल में ये निश्चय, तेरे गुनाहों की कमाई है, अपने गुनाहों की कमाई है, अपने। एक बाबा जी जोड़ के किनारे शंख बजाया करते, जोर जोर से आरती करा करते, टाला जोर से बजाते और लाउड स्पीकर में उपदेश सुनाते जोर जोर से। सवेरे 4 बजे लोगों की नींद खराब हो जाती थी। एक माई ने सोचा ये रोज आना गड़बड़ करता, हमारी नींद खराब करता है, इस बाबे का बिस्तरा गोल करना चाहिए। उसने फर्स्ट क्लास चूरमा बनाया। क्या बनाया, ऐसा बढ़िया, पर मिला दिया उसमें जहर और बाबा के यहां गई। कहने लगी बाबा जी आज हमारे यहां जगराता था माता का, हनुमान जी का रोट था। बोला फिर। बोला चूरमा बनाया है, ये ले लो, ये खा लेना। बोला बेटा ये तो हम रोटी खा चुके, ला रख लेते हैं, फिर भूख लगेगी फिर खा लेंगे। बोला नहीं अभी खाओ हमारे सामने। कईयों की बड़ी हट होती है, जब कोई लेके आवे ना सामने खाओ, सामने भोग लगाओ सामने। बाबा सोचता है ये सामने क्यों खिला रहे हैं। नो बोला भाई रख दो, अगर काम की चीज होगी तो बाद में हम खा लेंगे। नो बोला नहीं नहीं अभी खाओ। बोला नहीं अभी नहीं खाएंगे भाई, अब तो पेट भरा हुआ। उसने वो चूरमा धर दिया, वो चली गई। उसका आदमी खेत में पानी देने गया हुआ था, खेत में पानी लगा रहा था और रात को वो थक थका करके आया। बोला बाबा चिलम पीनी है। बोला आजा। तो वहां बाबाओं के पास चिलम विलम पिया करते हैं, गांव के बाहर जो जोड़ पे होते हैं। उसने कहा चिलम पीनी है। बोला पियो। धूना रहा, इसमें से अग्नि ले ले और ये तमाकू पड़ी भर ले। बोला बाबा भूख भी लगी है। बोला भूख लगी है भाई, अपने पास तो कुछ है, ये भी ले जाएगी क्या साथ। कोई बात नहीं, तो मैंने भी ले चाल आखो श्री राम। तो उसने कहा अच्छा। नो बोला भूख लगी है। नो बोला भाई चूरमा तो रात का पड़ा है, सुबह 2-3 बजे की बात है, चूरमा तो यहां पड़ा है, खा ले। अब भाई महात्माओं के पास बची हुई चीज कोई आवेगा और मांगेगा तो भूखा सोए, ये तो है नहीं, हो तो ले ले और ना हो तो। चमगादड़ों के मेहमान आ गए। नो बोला भाई कोई बिस्तर और खाट। बोला जिस तरह तार पे हम लटक रहे हैं इसी तरह तू लटक जा, यहां तो सूखे सर डाटे हैं। अरे बोला बिस्तर खाट। बोला भाई अपने तो ऐसे ही बिस्तर खाट मिलेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात। तो उसने जो ही चूरमा खाया और वो लमलेट हो गया, मर गया। बाबा जी ने सोचा ये तो शात गले में गल गई, अब करें क्या, बड़ी दिक्कत हो गई। उसने गांव के लोगों को इधर उधर जो आने लगे सवेरे, उनको कहा भाई ये हाल हो गया है। बोला क्या हुआ। बोला भाई ये भूखा था, चिलम पीण आया था और चूरमा मेरे पास पड़ा था, मन ने चूरमा इसको दे दिया और इसने खा लिया। बोला चूरमा किसके यहां से आया था। बोले ये तो मुझे मालूम नहीं, एक माई दे गई थी कि हमारे हनुमान का रोट था। बोला आज तो मंगलवार भी नहीं, फिर चांदना भी नहीं, काहे का रोट था। बोला ये तो पता नहीं। पड़ताल करी। बोला भाई वो आदमी मर गया, देखो किसका है।
इस खेत में पानी देवे था। भगतानी ने सोचा कि ये तो कब हमारे वाला भी गया होया था। उसने आके देखा, जो ही देखा और जो ही रोने लग गई, कहने लगी हाय मैं लुट गई। बोला क्या बात हुई? बोला जहर तो मैंने दिया था बाबा को खाने के लिए और इसने मेरे आदमी में खिला दिया। बोला भाई इसका हमारे पास क्या इलाज है? महात्मा रात दिन यही तो उपदेश सुनाते हैं और क्या करते हैं कि आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो तुझ पे कोई आई है, करनी का फल है भले दिल में ये, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे किसी का कसूर थोड़ा ही है। दुनिया में जो कोई दुखी है वो अपने कर्म से है, भगवान कभी दुख नहीं देते। बोला महाराज हम तो ये कहते हैं ज्यादा भक्ति करने वाले ज्यादा दुखी होंगे। बोला ये बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं ये बिल्कुल गलत। हम भी मानते हैं तुम्हारी बात को। कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म पाते हैं, कई पापी यहां देखे हैं जो मौजें उड़ाते हैं। हम भी मानते हैं कि पापी मौज कर रहे हैं, पर ये उनके पिछले जन्म के कर्म का फल है। कई पाप करने वाले मौज करते हैं ना, तो ये आज का कर्म नहीं है, ये कोई पिछला चला रहा, वो समाप्त होते ही देख लेना क्या बीतेगी। कई पिछले जन्म के कर्म फल इस जन्म पाते हैं, कई पापी यहां देखे हैं जो मौजें उड़ाते हैं। पर प्रभु के घर नहीं अंधेर गर्दी नत्था सिंह लेकिन, अरे कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से लाते हैं, कई ऐसे भी पौधे हैं जो फल देरी से लाते हैं। पेड़ पेड़ का फर्क है, बीज बीज का फर्क है। कोई 2 महीने में फल दे, कोई 4 महीने में दे, कोई 6 महीने में दे, कोई साल में दे, कोई 3 साल में दे, कोई 5 साल में दे। आम अमरूद आदि ये तो बीज बीज का यानी कर्म का फल है। आज गलती करो, रेल में चढ़ते वक्त पैर रिपट गया, आज ही फल मिल जाएगा। पढ़ाई करने जाओ 1 साल में फल मिलता है। तो ये हम भी कहते, पर प्रभु के घर नहीं अंधेर गर्दी जान ले प्यारे। तो बोला महाराज तो क्या करना चाहिए कि भला करने में ही भलाई है, भला करने में ही भलाई है, करनी का फल है भले दिल में ये, तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, आफत जो करनी का फल है भले दिल में ये, निश्चय कर ले तेरे गुनाहों की कमाई है, तेरे गुनाहों की कमाई है। भाई ये तो अपने गुनाहों की कमाई है, किसी और का तो दोष इसमें है नहीं। हम और आप इसीलिए ये शुभ कर्म करते हैं। महात्मा और गुरु यही तो कर्म करवा रहे हैं, नहीं तो जरूरत क्या है कि इनको ऐसा अच्छा फल मिले। अच्छा कर्म कराओ, बुरे कर्म का फल बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख उपजे, दुख दीने दुख हो। ग्रंथ पंथ सब जगत में बात बतावे 3, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे 3। राम हृदय, मन में दया और तन से